नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 452वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों फटाफट मैं बात करूंगा आज जो कि एडिमेटिक्स वर्ब का जो सीरीज चल रहा है उसका ये आप जो है चौथा कड़ी देख रहे हैं, यानी कि चौथी बार ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि लुक, कीप और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट होल्ड। तो इन वर्ड्स से शुरू होने वाले एडिमेटिक्स वर्ब्स को आप देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप देखना ना भूलें अंत तक, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इस तरह के जो वर्ड मीनिंग होता है। तो वर्ड मीनिंग का एक सीरीज है और कई तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं जिसमें ये भी है। अब अगर आप इसका वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो इंग्लिश लिखा रहता है उसको समझने में दिक्कत होती है। अगर आप एडवांस लेवल में लिखना चाहते हैं तो भी दिक्कत होगी और बोलने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव है तो। दोस्तों अगर आसानी से पढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है या लिखना नहीं जानते हैं तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए सेम इंग्लिश, या यूट्यूब के माइक को बोलिए ओमनीसेंट। आपको मतलब ओमनीसेंट इंग्लिश बोलना है तो बाकी सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल, स्पोकन स्किल, इसके अलावा रीडिंग भी है। और जो अगर समझने की बात करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को कोई इंग्लिश में लिखा हुआ कोई सेंटेंस उसको कैसे समझे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि भाई पढ़ने नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी कि दोस्त कि लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसका सबसे बहुत ही टिपिकल बात है। और सबसे लास्ट वाला जो हार्ड बात है जो कि स्पोकन है, क्योंकि हम लोग बोलते ही नहीं है। अगर बोलना सीखेंगे तभी बोल पाएंगे दोस्तों। चलिए सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप। और आज का देखिए एडिमेटिक्स यानी एडिमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब्स है, मतलब कि क्रियाओं का मुहावरादार प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, ये आप जानिए। तो दोस्तों ये होल्ड है, क्योंकि मैंने बताया होल्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बन। देखिए होल्ड हो, कीप हो, लुक हो, या पट या पुट हो, या कुछ भी हो, आपको उसे वो तो स्टार्टिंग में, बाद में जो जुड़ने वाले वर्ड है वाई, वे, इन, आउट, यही सब रहते हैं। तो यहाँ देखिए होल्ड बाय है, क्या होगा, चिपकना। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी पे, तभी आप लिख पाएंगे, या आप ध्यान में रखिए, इसका यूज़ कीजिए। अब इसे होल्ड बाय से क्या सेंटेंस बनाएंगे? सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉमन लेता हूँ, जैसे ही हेल्ड। अब देखिए होल्ड है, होल्ड उसके बाद हेल्ड, ठीक है, हेल्ड और फिर हेल्डी, तो दो बार हो गए हेल्ड। तो ये है दोस्तों कि ये एक तो प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V1, V2 और V3 है। तो यहाँ V2 लिया गया है, ही हेल्ड बाय द बॉल। दूसरा सेंटेंस है एंड के बाद डिड नॉट फेल टू द ग्राउंड, मतलब दोस्तों कि वह दीवार से चिपक गया। सेंटेंस हमारा यही था, और हेल्ड बाय ये हमारा था एडिमेटिक वर्ब। तो याद रखिए सब्जेक्ट के बाद ही, सब जानते हैं सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी भर्ब होता है, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भर्ब जो है, यहाँ जो भर्ब आप देख रहे हैं ये एडिमेटिक भर्ब है। तो वह दीवार से चिपक गया, इसलिए ज़मीन पर नहीं गिरा। तो ये अलग बात, एक सेंटेंस को मैंने मतलब बढ़ाया है ताकि आप समझें कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। आप सिर्फ याद करना है होल्ड बाय, और इसका हिंदी और इसका यूज़ कीजिए होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, जैसे भी कर सकते हैं। और सब सेंटेंस बनता है टेंस के आधार पर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि भर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, टेंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें होता है। तो टेंस वाले सेंटेंसेस को देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा कि और सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो होल्ड फोर्थ है, देखिए जब आप टेंस सीखते हैं ना, जब टेंस सीखते हैं तो कहीं ना कहीं खुद ब खुद जब सब रूल रेगुलेशन समझ में आएगा, सब दिमाग में आ जाएगा बात कि कहाँ कौन सा रूल रेगुलेशन लगता है। और इसके लिए मैंने कभी ग्रामर का उपयोग नहीं किया, आप सेंटेंस को ही देखेंगे, सेंटेंस को लिखते लिखते खुद ब खुद रूल रेगुलेशन सब कुछ सेट हो जाएगा। तो क्या होगा कि दिक्कत होने लगेगी भाई मीनिंग्स में वर्ब की ज़्यादा दिक्कत होगी जब आप टेंस के आधार पर, यानी टेंस के आधार पर जब सेंटेंस बनाते हैं। तो जो भर्ब है, भर्ब का बहुत ही दिक्कत हो, खासकर प्रिंसिपल भर्ब की, यानी कि जो आप देख रहे हैं उसमें भी ये देखिए होल्ड बाय है, यानी कि एडमेटिक्स भर्ब या फ्रेज वाले भर्ब, या प्रोवर्ब्स की बात करें तो प्रोवर्ब्स तो अलग है। तो भर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो याद रखना होगा। अब जैसे होल्ड फोर्थ, अब जानते हैं स्पीच में भाषण देना होता है, पता है, सबको पता है, लेकिन होल्ड फोर्थ अगर सेंटेंस में आ जाए तो आप क्या समझेंगे, पकड़ कर चौथा, ऐसे कुछ समझ लेंगे। लोग समझते हैं, जो नहीं समझेंगे वो जो बेसिक जो बिगनर हैं वो ऐसे ही समझेंगे। अगर याद होगा उनको कि होल्ड फोर्थ में क्या होगा, तो भाषण देना सेंटेंस में अगर इस तरह से आता है, ही कैन होल्ड फोर्थ ऑन एनी सब्जेक्ट,
है ना। ही कैन होल्ड फोर्थ ऑन एनी सब्जेक्ट, तो वो तो जो जानते हैं, जो अभी याद कर चुके हैं, वो बाद में जब होल्ड फोर्थ आएगा तो वो खुद समझ जाएंगे भाई भाषण देने का यहाँ बात कर रहा है, मतलब कि वह किसी भी विषय पर भाषण दे सकते हैं, है ना, भाषण दे सकते हैं। तो अब तो आप जान सकते हैं कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होल्ड ऑफ है, रुकना, क्या होगा इसका, द ट्रेन डिड होल्ड ऑफ। जी हाँ दोस्तों, द ट्रेन डिड होल्ड ऑफ टिल 9 PM। जी हाँ दोस्तों, मतलब 9 बजे तक यहाँ पर ट्रेन नहीं है, रेन है, मैंने यहाँ पर ट्रेन बोल दिया, तो थोड़ा फास्ट में हूँ इसलिए। तो द ट्रेन डिड होल्ड ऑफ टिल 9 PM, 9 बजे तक वर्षा नहीं रुकी है या नहीं रुका, ऐसा होता है ना, कभी ना कभी तो वर्षा नहीं रुकता है। अब चाहते हैं कि भाई पहले रुक जाए, लेकिन नहीं रुकती। मान लीजिए सुबह 10 बजे जाना हो ऑफिस, तो बोल सकते हैं अब बारिश रुक रही है 12 बजे, तो बोलेंगे हम लोग ये 11 बजे, तो बोलेंगे भाई ऑफिस पहुंचने के बाद या कहीं पहुंचने के बाद कि द रेन डिड होल्ड ऑफ टिल 11 AM, इस तरह से। चलिए ये आपको क्या याद रखना है, ये वाला और ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड हमारा है 4th नंबर, हेल्ड इन। होल्ड तो हो गया, होल्ड का पास हेल्ड भी होता है, तो हेल्ड इन मीन्स रोकना, रुकना था। वी शुड, अब हेल्ड है तो होल्ड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब हेल्ड है तो होल्ड होगा, चूंकि ये V2 है तो V1 भी होगा, V3 भी होगा, कोई समस्या नहीं दोस्तों। तो वी शुड होल्ड इन आवर टेम्पर, मतलब दोस्तों कि हम लोग को हमारा यानी कि अपना क्रोध रोकना चाहिए, है ना। वी शुड होल्ड, वी शुड हेल्ड नहीं, क्योंकि शुड के साथ तो हमेशा वही V1 ही लगता है, प्रेजेंट वाला ही लगता है, पास्ट नहीं लगाते हैं हम लोग। हाँ शुड हैव लगा लेंगे तो भी कुछ बन सकता है बात, लेकिन वो नहीं है। अब शुड है तो शुड के साथ होल्ड लेगा। वी शुड होल्ड इन आवर टेम्पर, हम लोग को हमारा यानी अपना क्रोध रोकना चाहिए, अपनी गुस्सा को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है होल्ड आउट, आगे बढ़ना, आगे बढ़िए, यानी कि ही हेल्ड, देखिए होल्ड का पास क्या होगा, हेल्ड आ गया। ही हेल्ड आउट हिज हैंड टू मी, मतलब उन्होंने मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है होल्ड ओवर, स्थगित करना, कोई चीज़ को स्थगित कर देते हैं ना। दिस मैटर वाज हेल्ड, ठीक है, हेल्ड ओवर, यहाँ पर जो हेल्ड आया है ये हेल्ड है V3, पास्ट पार्टिसिपल है। तो दिस मैटर वाज हेल्ड टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, कहने का मतलब दोस्तों यह विषय अगली सभा के लिए स्थगित किया गया, ऐसा होता है अक्सर। तो देखिए होल्ड टू में चिपकना सटना, जैसे महात्मा गांधी हेल्ड टू हिज व्यूज, कहने का अर्थ है गांधी अपने सिद्धांत से चिपके रहे, यानी कि सटे रहे, बने रहे, अपने सिद्धांतों पर बने रहे। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा है दूसरे नंबर कीप। अब कीप से क्या हो, कीप प्रेजेंट है, उसके बाद केप्ट होता है, और उसके बाद भी केप्ट ही होता है, यानी कि V1 जहाँ कीप हो गया वहाँ V2 केप्ट, V3 भी केप्ट, यानी कि प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए कीप मैंने बताया ना, अवे, इन, आउट, वाई, इस तरह का जो है लगता ही लगता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वर्ब है। तो देखिए कीप अवे मीन्स गैर हाजिर होना, गैर हाजिर होते हैं ना। दे केप्ट अवे, दे केप्ट अवे, ये V2 है, फ्रॉम द, यानी कि पास्ट है कीप का, दे केप्ट अवे फ्रॉम द क्लास फॉर अ मंथ, कहने का अर्थ है दोस्तों वे लोग जो है 1 महीने के लिए कक्षा से गैर हाजिर हुए थे। नेक्स्ट है कीप डाउन, या कीप डाउन बस में लाना, बस में लाते हैं, किसको बस में लाते हैं ये तो आप समझ सकते हैं। अब द रेबल्स वर केप्ट डाउन, द रेबल्स वर केप्ट डाउन, ये V3 है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है, बाय द आर्मी, सेना द्वारा विद्रोही बस में लाए गए, सेना द्वारा विद्रोही जो है बस में लाए गए हैं। नेक्स्ट है कीप इन, बस में करना, बस में करना या रोकना, अलग अलग है। बस में करना एक मीनिंग, दूसरा मीनिंग है रोकना। अब देखिए ही केप्ट द हॉर्स इन, ही केप्ट द हॉर्स इन, यानी कि वह जो है घोड़ा को बस में किया, उसने घोड़ा को, उन्होंने घोड़ा को बस में किया। नेक्स्ट देखिए हमारा कीप से, तो कीप के बाद ऑन है, यानी कि लगातार जारी रखना। जी हाँ दोस्तों, लगातार जारी रखना। द वुमेन, या थोड़ी द वीमेन, अब वुमेन अब वीमेन में अंतर क्या है, जब AMAN है तो जाहिर सी बात है मैन हो जाता है तो वुमेन बोलते हैं, जब E हो जाता है WOMEN तो वीमेन पढ़ेंगे। तो वीमेन केप्ट ऑन वीपिंग फॉर आवर्स, वीमेन केप्ट ऑन वीपिंग फॉर आवर्स, यानी कि स्त्रियां, महिलाएं घंटों रोती रही, है ना। अब देखिए कीप टू है, कीप टू में सटना, चिपकना, यहाँ भी है। ही केप्ट
टू हिज प्रिंसिपल, वे अपने सिद्धांतों से चिपके रहे, है ना, महात्मा गांधी वाला मैंने बताया था वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कीप ऑफ है, दूर हटाना, दूर हटना, दूर हटाना, कीप ऑफ। द काउ कीप्स ऑफ, द काउ कीप्स ऑफ फ्लाइज विथ हर टेल। जाहिर सी बात आप देखते होंगे इस तरह की बात हमेशा घटनाएं होती रहती है जब आप दूध लाने खटालों में या जहाँ गाय इकट्ठा रहती है या बाहर घूमते फिरते कहीं भी आपने देखा ही होगा कि गाय अपनी पूंछ से मक्खियों को दूर हटाती है, यही तो होता है। नेक्स्ट है कीप अप, जागना, कायम रखना। तो कायम रखना का बना लीजिएगा, जागना का मैं बता रहा हूँ। ही केप्ट अप होल नाइट, ही केप्ट अप होल नाइट, यानी कि वह रात भर जगा रहा, है ना, ऐसा होता है, वह रात भर। आप यू केप्ट अप द होल नाइट, तुम रात भर जगे रहे। सीता केप्ट अप द होल नाइट, सीता रात भर जगी रहे। राम केप्ट अप द होल नाइट, राम रात भर जगे रहे। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं, और नेक्स्ट है 3 नंबर में लुक का। लुक के साथ वैसे ही आफ्टर, बाय, इन, आउट, अवे, यही सब रहता है। अब तो बस यहाँ देखिए लुक का क्या क्या होगा। लुक का प्रेजेंट लुक होता है, ये पास्ट जो है दोस्तों लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। पास्ट क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी लुक्ड ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल भी लुक्ड ही रहेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक है। ये V2 है और ये V3 है। V1 तो यहाँ आप देख रहे हैं, V1 यानी वर्ब 1 में प्रेजेंट, वर्ब 2 में पास्ट और वर्ब 3 में पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। अब देखिए लुक आफ्टर में देख रेख करना, तो माई अंकल लुक आफ्टर मी, माई अंकल लुक आफ्टर मी, मेरे चाचा ने मेरी देख रेख की। या आई लुक्ड आफ्टर रमेश, मैंने रमेश की देख रेख की, ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने रमेश की देख रेख की। महात्मा गांधी ने देश का देख रेख किया, है ना, महात्मा गांधी लुक आफ्टर कंट्री, महात्मा गांधी ने। तो ऐसा भी मतलब सेंटेंस तो कैसे ही बना सकते हैं। याद रखना लुक आफ्टर यानी देख रेख करना, सेंटेंस भी यूज़ करना तो आपको आ ही जाएगा। अगर हमारे 560 से अधिक वीडियोस को देखेंगे तो बहुत दोस्तों सीखना ही सीखना है। मतलब कि इतना सीख लेना है कि कहीं बिना 1 रुपया खर्च किए सब कुछ सीख लेना, लेकिन इतना आप कर नहीं पाइएगा मुझे लगता है, क्योंकि इतना समय आप देना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप समय देंगे और सीखना चाहते हैं तो पक्का सीखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, और सीख कर जब कमेंट आता है अच्छा वाला ना, तो लगता है कि हाँ वाकई में मेरा मेहनत को जो है उचित सम्मान मिला है दोस्तों। चलिए, लोग मुझे जाने न जाने, लेकिन जो मेरी वॉइस है उसको ज़रूर याद रखेंगे, और हमारे चैनल को जो भी लाया जाता है थोड़ा सा बहुत ही सोच समझ कर लाया जाता है। थोड़ी मेरी गलती होती है, उसके लिए क्षमा करेंगे हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए लुक एट है, ध्यान से देखना, लुक एट, ध्यान से, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को, इस तस्वीर को ध्यान से देखो, ऐसे बोलते हैं हम लोग, लुक एट दिस पिक्चर बोलते हैं हम लोग। लुक एट, एक सॉरी थोड़ा सा कभी कभी जो हाथ इधर उधर हो जाते हैं, तो इसके लिए ध्यान भी देना होगा। चलिए नेक्स्ट है लुक डाउन या अपॉन। लुक डाउन या अपॉन यानी घृणा की दृष्टि से देखना। या दोस्तों लुक डाउन अपन, है ना, घृणा की दृष्टि से देखना, ये तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके लिए का सेंटेंस हम लोग बना पाते हैं, इसका वो वर्ड मीनिंग इंग्लिश में आप नहीं जानते होंगे आज के पहले कि लुक घृणा की दृष्टि से देखने के लिए क्या बोलते हैं, लुक डाउन अपॉन। द रिच वेरी ऑफन लुक डाउन अपॉन, यही हमारा लुक डाउन अपॉन द पुअर। मतलब कि दोस्तों धनी लोग प्रायः गरीबों को घृणा की दृष्टि से ही देखते रहते हैं ना। ये ऐसा होता ही, ये सच्ची बात है दोस्तों, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, राय एक ही है और ये सच्ची बात है। तो घृणा, धनी लोग हो, अगर आप धनी बनते हैं तो गरीबों को घृणा की दृष्टि से ना देखें। हाँ, उसके व्यवहार से घृणा की, उसकी गंदगी से घृणा कर सकते हैं, लेकिन उन व्यक्ति है ह्यूमन बींग के रूप में आप सब हम लोग एक ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा लुक फॉर है, यानी लुक फॉर मीन्स खोजना। कहने का मतलब दोस्तों कि आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग मोबाइल, ऐसे है ना, मैंने अपनी खोई मोबाइल, मैं अपना खोया हुआ मोबाइल खोज रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ, ऐसा भी, मैं अपना खोया मोबाइल खोज रहा हूँ, ऐसा भी, तुम अपना खोया मोबाइल खोज रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर योर मिसिंग मोबाइल, तुम, है ना, यहाँ पर यू हो जाएगा तो यहाँ योर हो जाएगा, ही हो जाएगा तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, सी हो जाएगा तो हर हो जाएगा, बदलता रहता है। तो आपको सब पता होगा, अगर हमारे रेगुलर अब व्यूअर हैं तो ज़रूर पता होगा ये सब नियम, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये सब नियम को याद करने का नहीं है, यूज़ करने का नियम है। अगर आप बोलते हैं तो बोलने में यूज़ कीजिए, लिखते हैं तो लिखने में यूज़ कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है
लुक फॉरवर्ड, देखिए आप कहीं से हैं कहीं से भी हो, इंग्लिश के प्रति आपको दीवानगी है तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं भी एक तरह से दीवानगी रखता था और उसके आधार पर जो मैंने सीखा वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए लुक फॉरवर्ड टू, आशा करना, या लुक फॉरवर्ड टू मीन्स आशा करना। तो देखिए हिंदी अब इंग्लिश से पहले देख लीजिए, वी लुक फॉरवर्ड टू गॉड फॉर हेल्प, मतलब दोस्तों हम लोग सहायता के लिए भगवान की आशा करते हैं, है ना। वी लुक फॉरवर्ड टू गॉड फॉर हेल्प, सेंटेंस तो आप कई तरह से बना ही सकते हैं, ये तो बहुत इजी है, बना ही लीजिएगा, बस याद रखना है लुक फॉरवर्ड टू इसे आशा करना, लुक फॉर खोजना, इस तरह से। तो नेक्स्ट है दोस्तों लुक इनटू, जांच करना, लुक इनटू में जांच करना। द मास्टर लुक्ड इनटू द अकाउंट ऑफ सर्वेंट, मास्टर या ऑनर भी बोल सकते हैं, तो मालिक ने, यहाँ पर ऑनर आप लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनर। मास्टर का मतलब वो मास्टर नहीं होता, मास्टर में मालिक भी होता है, मास्टर में बॉय भी होता है, कई तरह के मीनिंग होता है, तो चलिए ऑनर ही लिखिए। द ऑनर लुक्ड इनटू द अकाउंट ऑफ सर्वेंट, है ना, मालिक ने नौकर के हिसाब की जांच की, यानी जांच किया। नेक्स्ट है लुक फॉर के बाद मतलब उसके बाद लुक अपॉन के बाद देखिए लुक अपॉन ये है मानना समझना। अ टीचर शुड लुक अपॉन, अ टीचर शुड लुक अपॉन, ये ना हिज पीपल एज हिज सन, हिज पीपल एज हिज सन। तो शिक्षक को चाहिए कि वह, यहाँ पर देखिए वह अपने शिष्य को पुत्र की तरह माने, शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिष्य को बेटे की तरह समझे। चलिए हिज पीपल एज हिज सन, पीपल में शिष्य। चलिए देखिए नेक्स्ट है लुक आउट फॉर, लुक आउट फॉर खोज करना, इसका मतलब खोज करना है। ही इज लुकिंग आउट, ही इज लुकिंग आउट फॉर अ कंफर्टेबल हाउस, वह जो है एक आरामदेह यानी कि आराम वाला मकान की खोज में, वह एक आरामदेह मकान की खोज में है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट क्या है, लुक ओवर है, सरसरी निगाह से जांच करना, ऐसा भी है ना, सरसरी निगाह से जांच करते हैं तो यूज़ करेंगे लुक का, तो लुक्ड होता ही है, तो ही लुक्ड ओवर द अकाउंट, बहुत सिंपल सेंटेंस बनता है ना। तो दोस्तों वह अकाउंट की सरसरी निगाह से जांच करा, या मतलब जांच किया। अब देखिए अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, अकाउंट तो है ही, अकाउंटेंट लुक्ड ओवर द अकाउंट, अकाउंटेंट जो है, ठीक है, अकाउंटेंट जो है सरसरी निगाह से अकाउंट का जांच किया। नेक्स्ट है 10 नंबर लुक टू, किसी से आशा करना, ऐसा होता है किसी से आशा करते हैं लोग, तो किसी से आशा करना का क्या हो जाएगा, मतलब लुक टू, वी शुड नॉट लुक टू वर्ल्डली मेन फॉर हेल्प, कहने का मतलब हमें सांसारिक लोगों की सहायता की आशा नहीं करना चाहिए, हमें जो है हम लोगों को सांसारिक लोगों से सहायता की आशा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है, आप समझते हैं कि परिवार में, समाज में जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसकी सहायता नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोग करते भी सहायता है। एक सेंटेंस है, सेंटेंस को सेंटेंस के रूप से समझिए, आप अपना सेंटेंस अलग से बनाए दोस्तों। तो बस दोस्तों इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दे आने वाले वीडियो के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ दिया गया जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी मदद करेगा। कुछ लिंक यहाँ और यहाँ भी है जो कि प्रीवियस वीडियो तक आपको ले जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक ये वाला है जो कि हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है, और यहाँ सबसे पहले क्लिक करें और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो, तब तक ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिंक यही वाला है। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।